अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद राबिया में खुशामदीद। आज की हमारी रेसिपी है आलू की तहारी। आलू की तहारी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको आलू के चावल भी बोलते हैं, जो कि सर्दियों में बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो चलें अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें रेसिपी बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो है आलू। आलू मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 से 3 अदद मैंने बड़े आलू लिए, उसको मैंने बीच से स्लाइस कर लिया। ठीक है। खड़े गरम मसाले में मैंने लिया है दालचीनी, तेज पत्ता, साबित जो है धनिया लिया है, लौंग ली है, काली मिर्च ली है और इलायची ली है 4 अदद। ये मतलब यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है आपको। और आपको मसालों में चाहिए नमक, लाल पिसी हुई मिर्च और हल्दी। नमक मैंने हस्बे जायका ली है, लाल पिसी हुई मिर्च मैंने 1 चम्मच ली है और हल्दी मैंने हाफ टी स्पून ली है। तेल मैंने 1 कप लिया है और चावल मैंने ½ किलो चावल लिए थे, उसको मैंने भिगो के रख दिया था। और तलहार मिर्च का पेस्ट मैंने लिया है। इसमें तलहार मिर्च जो रेड कलर की जो मिलती है सूखी मिर्च है, उसको तलहार मिर्च बोलते हैं। उसका मैंने 1 टेबल स्पून पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। ठीक है। और टमाटर मैंने ली है 4 बड़े टमाटर को मैंने उसको स्लाइस कर लिए। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, आलू चावल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली, उसको हमने गरम कर लिया। अब हम उसमें अपना तेल ऐड करेंगे। जब तेल उसमें गरम हो जाएगा तो फिर हम अपने जो पहले खड़े गरम मसाले हैं इसमें वो ऐड करेंगे। पहले तेल गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें अपने खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, यानी कि थोड़ा सा ये पक जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन ऐड करके थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे ताकि अदरक लहसुन जो है पक जाए। फिर इसके अंदर जो नमक, हल्दी और जो लाल पिसी हुई मिर्च है अब हम वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो है अपने खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं। अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो चुका है। खड़े मसाले यानी कि नमक, लाल पिसी मिर्च और हल्दी, खड़े मसाले हमने पहले ही ऐड कर लिए थे। अब हमने इसमें ये ऐड कर लिया। अब मसालों को थोड़ा हम पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं और टमाटर ऐड करने के बाद इसको भूनेंगे 1 मिनट। उसके बाद फिर टमाटर को गलने के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर हम आलू डालेंगे। टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स करके अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि टमाटर गल जाए। उसके बाद फिर हम इसको आलू ऐड करके फिर इसको दोबारा से गलने के लिए रखेंगे ताकि आलू गल जाए। तो टमाटर हमारे गल चुके हैं अच्छी तरीके से, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है आलू ऐड करेंगे और जो हमने तलवार मिर्च रखी थी वो हम ऐड करेंगे। तलवार मिर्च में तेज़ी नहीं होती, वो सिर्फ अच्छे कलर के लिए चावल में ऐड होता है। पहले अब इसको अच्छे से भूनेंगे आलू और टमाटर को आपस में, फिर हम इसमें तलवार मिर्च ऐड करेंगे। अब टमाटर और आलू आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हमने इसको 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें तलवार मिर्च डालेंगे। जो मैंने 1 टेबल स्पून तलवार मिर्च लिया था वो हम डालेंगे और इसको डालने के बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। पहले इसको भूनेंगे फिर हम पानी डालेंगे आलू को गलाने के लिए। अभी आप पहले इसको अच्छे से भून लें ताकि कलर अच्छा है। और सर्दियों में अभी सर्दियाँ जैसे शुरू हो चुकी हैं, कुछ इलाकों में शुरू हो गई होंगी, कुछ इलाकों में शुरू हो रही हैं, तो बहुत मज़ा आता है आप अगर आलू चावल खाते हो। जुम्मे के दिन मोस्टली लोगों के आलू चावल, रायता, सलाद ये सब भी बनते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं ताकि आलू गल जाए। इतना पानी ऐड करेंगे कि आलू हमारा गल जाए अच्छे से। अब इसको कवर करके उस वक्त देखिए 10 मिनट के लिए अप्रॉक्सीमेटली हम टाइम बताते हैं, लेकिन आपने चेक करते रहना बीच बीच में आलू गल गया। जब आलू गल जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये तो अब हमारे आलू जो है अच्छे से गल चुके हैं, 10 मिनट भी हो चुके हैं और आलू गल चुके हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें पानी है, ये मसाले का पानी है, इसी में हम चावल ऐड करेंगे। अगर पानी की जो है ज़रूरत होगी तो फिर हम दोबारा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। चावल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखेंगे कि जो है कितनी ज़रूरत है पानी की। चावल हमने इसमें ऐड कर दिए, लेकिन इसमें हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। चावल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए पानी, ताकि जो है चावल अच्छे से पक जाए और चावल गीले भी नहीं हो। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए पानी कि चावल जो है गीले हो जाए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। जब चावल का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे।
जी अब चावल का पानी जो है खुश्क हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से जो है दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये दम हो जाए और फिर हम इसको अच्छे से सर्व कर देंगे। इसमें हम हरा धनिया, आप चाहें तो हरा धनिया छिड़क सकते हैं थोड़ा सा, और इसमें हरी मिर्ची भी, ताकि इसकी खुशबू आ जाए इसमें। अब हम इसको दम पे रखेंगे। आप चाहें तो फॉइल पेपर से भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दस्तरखान यूज़ किया है, क्योंकि हर किसी के पास ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त फॉइल मौजूद हो, तो इसलिए मैंने जो है दस्तरखान से इस वक्त इसको दम पे रखा है। जब ये दम हो जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो अब हमारा आलू चावल अब रेडी हो चुका है, दम अच्छे से हो चुका है। अब हम इसको जो है चेक करेंगे और फिर हम इसको जो है डिश आउट करेंगे। देख सकते हैं आपके कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। जी तो हमारे आलू चावल यानी कि आलू की तहारी अब रेडी हो गई है। उम्मीद है कि आपको आज की ये झटपट रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।